हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आगा हसन अमानत लखनवी के बारे में, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे उनके शाहकार ड्रामे इंद्र सभा के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ गुफ्तगू करेंगे आगा हसन अमानत लखनवी और उनके ड्रामा इंद्र सभा के बारे में, साथ ही साथ में हम इस सेशन के लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन आंसर बेस्ड होंगे आगा हसन अमानत लखनवी के बारे में और साथ ही साथ में उनके ड्रामे इंद्र सभा के बारे में। तो इस क्लास को कंप्लीट अटेंड कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम थ्योरी सेशन को कंप्लीट करेंगे और एंड में हम इससे रिलेटेड यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें और भी हम ऐड कर चुके हैं, वो भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। देखेंगे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आगा हसन अमानत लखनवी के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो जानना आपके लिए जरूरी है वो ये है कि आगा हसन अमानत लखनवी का नाम क्या है। तो आपका नाम याद रखना होगा सैयद आगा हसन है। आपका तखल्लुस क्या है? अमानत है, बाद में उस्ताद रखा गया। दो चीजें आपको क्लियर हो गई। आगा हसन अमानत लखनवी का नाम क्या है? सैयद आगा हसन। और आपका तखल्लुस क्या है? अमानत, बाद में उस्ताद भी आपका तखल्लुस है। तो नाम और तखल्लुस दो चीजें आपको क्लियर हो चुकी। अब हम बात कर लेते हैं आपकी पैदाइश कब हुई है। तो 1231 हिजरी लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, यानी 1815 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। और आपका इंतकाल यानी वफात कब और कहाँ हुई है? 1275 ईस्वी में लखनऊ में आपकी वफात हुई है, यानी 1859 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके उस्ताद का नाम क्या है। तो आपके उस्ताद का नाम है दिलगीर, जो अपने जमाने के मशहूर मरसिया गो शायर थे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, अमानत लखनवी का जमाना वाजिद अली शाह का जमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। अमानत लखनवी का जमाना किसका जमाना है? वाजिद अली शाह का जमाना है। इसी के साथ साथ में आगा हसन अमानत उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार हैं। उन्होंने सिर्फ यही एक ड्रामा यानी इंद्र सभा तख्लीक किया है, जिसमें एक तवील मुकदमा तशरीह इंद्र सभा के नाम से वो अमानत की नस निगारी का बेहतरीन नमूना है। तो इसमें हमने कई चीजें सीखी हैं। आगा हसन अमानत लखनवी का नाम क्या है? सैयद आगा हसन। आपका तखल्लुस अमानत, बाद में उस्ताद। पैदाइश हुई 1231 हिजरी में लखनऊ में और इंतकाल हुआ 1275 हिजरी में लखनऊ में। आपके उस्ताद का नाम क्या है? दिलगीर, ये भी ध्यान रखना है। अमानत लखनवी का जमाना क्या? वाजिद अली शाह का। उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार का नाम क्या? आगा हसन अमानत। आपके ड्रामे का नाम क्या है? इंद्र सभा। ये सब आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं ड्रामा इंद्र सभा के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी होगी, इंद्र सभा जो है एक मंजूम ड्रामा है। कैसा ड्रामा है? मंजूम ड्रामा है, जिसे अमानत ने 1268 हिजरी में मुताबिक 1852 ईस्वी में, यानी 1852 ईस्वी में लिखा है। किसकी फरमाइश पर लिखा है? मिर्जा आबिद अली फरमाइश पर लिखा है। और किसके अहद में लिखा? वाजिद अली शाह के अहद। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, ये जो अंडरलाइन कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ मैं, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे ध्यान रखना होगा, इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है। कब लिखा गया? 1852 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? मिर्जा आबिद अली की इबादत। किसके अहद में लिखा गया? वाजिद अली शाह के अहद में। इसी के साथ साथ ध्यान रखें, ये ड्रामा पहली बार कब स्टेज पर पेश किया गया, कब खेला गया? तो आपको ध्यान रखना होगा 1854 ईस्वी में। ये ड्रामा पहली बार कब शाये किया गया? तो याद रखना 1855 में शेख रजब अली की फरमाइश पर। और किस प्रेस से? मतबा मोहम्मदी लखनऊ से शाये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, नाक़िदीन ने इस ड्रामे को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा करार दिया है। तो याद रखिएगा, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा कौन सा है? तो नाम आप याद रखेंगे इंद्र सभा। अब हम कुछ चीजें और भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंद्र सभा में कुल कितने गीत हैं? तो याद रखेंगे इसमें 15 गीत हैं।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। आपको ध्यान रखना होगा अमानत कि इस ड्रामे में इंद्र सभा का तस्वुर हिंदू देवमाला से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर ध्यान रखेंगे। इस ड्रामे का प्लॉट कैसा, एकहरा और सादा है। अब हम बात कर लेते हैं इस ड्रामे के किरदारों के कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखना, इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं? 8 किरदार हैं। ध्यान रखेंगे कौन कौन से। राजा इंद्र है, गुलफाम है, सब्ज परी है, पुखराश परी है, नीलम परी है, लाल परी है, काला देव है और लाल देव है। दरअसल ये ड्रामा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ड्रामे को अगर इख्तिसार के साथ में बयान करें तो ये है, राजा इंद्र की सभा मुनाकिद होती है जिसमें परियां रक्स करती हैं और वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। उसके बाद में सब्ज परी का नंबर आता है, सब्ज परी रक्स करती है और उसके बाद में जो है राजा सो जाता है, राजा इंद्र को नींद आ जाती है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए सब्ज परी जो है काला देव से गुलफाम को लाने का हुक्म देती, गुलफाम को लाने का कहती है। गुलफाम पहुंचता है और उसके बाद में गुलफाम को पेड़ की आल की छुपा देती है। लाल देव की उस पर नजर पड़ती है, लाल देव राजा इंद्र को बाखबर कर देता है। उसके बाद में गुलफाम को काफ के कुएं में कैद कर जाता है और सब्ज परी को दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ समय के बाद में सब्ज परी जोगन का रूप धारण करके इधर उधर गाती फिरती रहती है और बहुत ज्यादा शोहरत हासिल कर लेती है। तो काला देव राजा इंद्र को उसकी शोहरत के बारे में, उसकी आवाज के बारे में बाखबर करता है। राजा इंद्र उसको दरबार में बुलाता है। राजा इंद्र के सामने वो रक्स करती है, मौसीकी पेश करती है। राजा बहुत खुश होता है और उसे इनाम इकराम से नवाजना चाहता है, लेकिन वो बार बार इसरार करती रहती। एक्चुअल में मुंह मांगा इनाम हासिल करना चाहती थी। राजा इंद्र उसे मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है और वो जो है मुंह मांगे इनाम के तौर पे गुलफाम को मांग लेती है और यहीं पर उसका राज जो है फाश हो जाता है। यानी ये जोगन का रूप धारण किए हुए है, यही दरअसल सब्ज परी है। यहीं पे ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है, यानी गुलफाम और सब्ज परी मिल जाते हैं और राजा इंद्र बेबस हो जाता है। उसे वहां पे जो है गुलफाम को उसे आजाद ही करना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये इसका इख्तिसार के साथ में किस्सा है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट की, जैसे राजा इंद्र जो है सभा मुनाकिद करता है जिसमें परियां रक्स करती हैं, जो मैंने आप सबको बताया है। इसमें कौन कौन सी परियां इंपॉर्टेंट है, जैसे पुखराश परी है, नीलम परी है, लाल परी है। तीनों परियां राजा इंद्र की सभा में रक्स करती हैं। उसके बाद में आगे क्या होता है, सब्ज परी जो है राजा इंद्र की सभा की रक्कासा है और गुलफाम की माशूका है, जो गुलफाम के लिए जोगन बनकर दर्द भरे गीत गाती फिरती रहती है। सब्ज परी का किरदार तमाम परियों में सबसे अहम है, जरूर ध्यान रखना है। गुलफाम जिस पर सब्ज परी अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सोता हुआ देखकर आशिक हो जाती है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे, कौन सा नगर है, लाल महल है, सब जरूर ध्यान रखेंगे। काला देव जो है सब्ज परी के कहने पर गुलफाम को सोते में उठा लाता है। कौन लाता, जरूर ध्यान रखना है। लाल देव जो राजा इंद्र को गुलफाम के बारे में बताता, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ड्रामा इंद्र सभा में सब्ज परी क़यामत के बाद जितने भी वाकयात रोनमा हुए हैं, सिवाय जोगन के वाले किस्से के, ज्यादातर मसनवी सिहरुल बयान और गुलजार नसीब में मिल जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहां से एक बहुत ही अहम सेशन शुरू हो जाता है, यानी सवालात और जवाबात का। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तरकीबों की चुस्ती और अंदाज बयां की पुख्तगी के एतबार से इंद्र सभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंद्र सभा से मुताल्लिक ये बयान किसका है? ऑप्शन आपके पास में मोहम्मद उमर व नूर इलाही हैं, मसऊद हसन रिजवी हैं, इम्तियाज अली ताज हैं, मसीहुल जमा हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी मसीहुल जमा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंद्र सभा में कितने देव हैं? इंद्र सभा में कितने देव हैं पीछे भी हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन आपके पास में 3 हैं, 2 हैं, 1 हैं, 4 हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी इंद्र सभा में कुल कितने देव हैं? 2 देव हैं। क्या नाम है? लाल देव और काला देव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक हो जाती है? ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक हो जाती है? तो ऑप्शन आपके पास में है, लाल परी है, सब्ज परी है, नीलम परी है, पुखराश परी है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा यानी सब्ज परी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में इंसान की मौजूदगी की इत्तला राजा इंद्र को किसने दी? ऑप्शन आपके पास में है, जोगन है, गुलफाम है, लाल देव है और लाल परी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका तीसरा यानी लाल देव। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में जोगन के आने की इत्तला राजा को कौन देता है? जोगन के आने की इत्तला राजा को कौन देता है? तो इसमें आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास में है, लाल देव है, पुखराज परी है, लाल परी है, काला देव है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा यानी काला देव। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंद्र सभा जो अमानत लखनवी की तसनीफ है उसमें कितनी परियां हैं? ऑप्शन आपके पास में 3 है, 5 है, 4 है, 6 है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी 4 परियां हैं। नाम क्या क्या है आप याद रख सकते हैं, सब्ज परी, पुखराज परी, नीलम परी, लाल परी। इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मुंतज़र झेल में मंजूम ड्रामा कौन सा है? पीछे हमने बताया भी था, आपको याद रखना होगा मंजूम ड्रामा कौन सा है। ऑप्शन आपके पास में ज़हाक है, यहूदी की लड़की है, इंद्र सभा है, अनारकली है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी इंद्र सभा। ज़हाक किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। यहूदी की लड़की आगा काश्मीरी का। अनारकली इम्तियाज अली ताज का। और इंद्र सभा जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, आगा हसन अमानत लखनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जोगन किस ड्रामा का किरदार है? जोगन किस ड्रामा का किरदार है? इंद्र सभा है, अनारकली है, आफताब मोहब्बत है, महल सरा है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा पहला यानी इंद्र सभा। आफताब मोहब्बत किसका ड्रामा है? यह आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा है। महल सरा जो है ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा? पीछे हमने आपको बताया भी है, नसीरुद्दीन हैदर हैं, वाजिद अली शाह हैं, आसिफुद्दौला हैं, शुजाउद्दौला हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंद्र सभा का ताल्लुक किस सिनफे अदब से है? जल्दी से बता दीजिए आंसर। मसनवी है, मुख्तसर अफसाना है, नॉवेल है, ड्रामा है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ यानी ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें इंद्र सभा का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन आपके पास में अमानत लखनवी है, इम्तियाज अली ताज है, मोहम्मद हसन है, आगा हशर काश्मीरी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी अमानत लखनवी। अगर आप इस पूरे सेशन को अटेंड करते हैं तो यकीन मानिए अमानत लखनवी और इंद्र सभा से मुताल्लिक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं नियर अबाउट सारे आपको कवर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंद्र सभा किस अहद में लिखी गई? ऑप्शन आपके पास में अली आदिल शाह है, वाजिद अली शाह है, बहादुर शाह जफर है, कुली कुतुब शाह है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रामा इंद्र सभा अमानत लखनवी ने कब तहरीर किया था? 1852 में, 1854 में, 1848 में, 1856 में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी 1852 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमानत लखनवी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास में है, सैयद आगा हसन है, आगा मोहम्मद शाह है, सैयद मोहम्मद हसन है, आगा हशर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी सैयद आगा हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमानत लखनवी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन आपके पास में 1123 हिजरी, 1231 हिजरी, 1235, 1230। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब आपका हो जाएगा दूसरा यानी 1231 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंद्र सभा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने इस नई चीज को बहुत पसंद किया, हर तरफ उसका चर्चा होने लगा। उसने हमारे ड्रामाई अदब को स्टेज का रास्ता दिखाया और वक्त की शाहराह पर ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी में उर्दू ड्रामे और थिएटर का कारवां चल पड़ा। ये किसका बयान है? ऑप्शन आपके पास में आला अहमद सुरूर है, मोहम्मद हसन है, डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा का ये कौल है, उनका ये बयान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सैयद आगा हसन का तखल्लुस अमानत किसने तजवीज़ किया? यानी जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, सैयद आगा हसन का तखल्लुस क्या है? अमानत, बाद में उस्ताद। तो अमानत जो तखल्लुस है किसने तजवीज़ किया था, जल्दी से बता दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी दिलगीर। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अमानत ड्रामा इंद्र सभा किसकी फरमाइश पर लिखा? ऑप्शन आपके पास में सैयद मोहम्मद हसन, दिलगीर है, शेख रजब अली है, मिर्जा आबिद अली इबादत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मिर्जा आबिद अली इबादत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा इंद्र सभा में कुल कितने किरदार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे हमने बताया भी आपको है। 5 किरदार हैं, 8 किरदार हैं, 7 किरदार हैं, 4 किरदार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कि कुल कितने किरदार हैं, कैरेक्टर हैं? 8 किरदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमानत के वालिद का क्या नाम है? ऑप्शन आपके पास में है शेख रजब अली, मीर आगा अली रिजवी, आगा मोहम्मद शाह, मीर हसन। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मीर आगा अली रिजवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरिवायत की अंगड़ाई थी और राजा गोपीचंद मगरबी ज़ौक़ की तकलीद थी, यह किसका कौल है? ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, आला अहमद सुरूर है, शमशुर रहमान फारूकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी एहतशाम हुसैन। क्या जवाब हो जाएगा? एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में, और आपका इंतकाल हुआ है 1972 ईस्वी में आजमगढ़ में। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इंद्र सभा पहली बार किसकी फरमाइश पर छपा? ऑप्शन आपके पास में आबिद अली इबादत हैं, शेख रजब अली हैं, आगा रिजवी हैं, दिलगीर हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी शेख रजब अली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमानत ने इस खला को इस तरह पुर कर दिया कि गोया उस वक्त ड्रामा की देवी जाग उठी और बहुत से दूसरे शायरों ने अमानत के तकलीद में इंद्र सभाएं लिखी, यह किसका कौल है? ऑप्शन आपके पास में आला अहमद सुरूर हैं, मोहम्मद हसन हैं, एहतशाम हुसैन हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शहजादा गुलफाम को किसके हुक्म से काफ के अंधे कुएं में कैद किया जाता है? ऑप्शन आपके पास में है सब्ज परी हैं, राजा इंद्र हैं, लाल परी हैं, लाल देव। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी राजा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काला देव गुलफाम को कौन से शहर से उठाकर लाता है? पीछे हमने डिस्कस किया, बता दीजिए आंसर क्या होगा? मोहम्मद नगर है, अख्तर नगर है, मुजफ्फर नगर है, अहमद नगर है। तो जवाब आपका हो जाएगा दूसरा यानी अख्तर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंद्र सभा पहली बार कब खेला गया? यानी पहली बार कब ये स्टेज पर पेश किया गया? ऑप्शन आपके पास में 1850 है, 1852 है, 1853 है, 1854 है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी 1854 ईस्वी। और लिखा कब गया था? 1852 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम को कुएं से कौन निकालता है? शहजादा गुलफाम को कुएं से कौन निकालता है? ऑप्शन आपके पास में काला देव है, लाल देव है, सब्ज परी है, नीलम परी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका पहला यानी काला देव। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इंद्र सभा में सब्ज परी कौन सा भेष बनाकर गुलफाम को ढूंढती है? ऑप्शन आपके पास में परी का भेष, शहजादी का, जोगन का, फकीर का। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा यानी जोगन का भेष बनाकर ढूंढती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंद्र सभा पहली बार किस प्रेस से छपकर शाये हुआ था? ऑप्शन आपके पास में जवाहर प्रेस है, दिल्ली प्रेस है, मोहम्मदी लखनऊ है, मुंशी नौल किशोर है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मोहम्मदी लखनऊ प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम को कुएं में कौन कैद करता है? तो कौन कैद करता है यहाँ पे पूछा गया। लाल देव है, लाल परी है, काला देव है, नीलम परी है। पीछे क्वेश्चन आया था किसके हुक्म से कैद किया जाता है? तो राजा इंद्र। और कैद कौन करता है? तो जवाब आपका हो जाएगा पहला यानी लाल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंद्र सभा में कितने गीत हैं? ऑप्शन आपके पास में है 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा तीसरा यानी 15 गीत है। सब इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से अमानत लखनवी के उस्ताद कौन है? इनमें से अमानत लखनवी के उस्ताद कौन है? वजीर आगा हैं, दिलगीर हैं, सैयद आगा रिजवी हैं, आबिद अली इबादत हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा यानी दिलगीर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके कहने पर कालादेव गुलफाम को लाल महल से उठाकर लाता है? ऑप्शन आपके पास में है, राजा इंद्र है, लाल परी है, पुखराज परी है, सब्ज परी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी सब्ज परी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमानत के इंद्र सभा किसकी तसनीफ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसूद हसन रिजवी अदीब, इब्राहिम यूसुफ, मसीहुज्जमा, मोहम्मद शाहिद हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी डॉक्टर मसीहुज्जमा। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है प्रैक्टिस का। अमानत लखनवी का इंतकाल कब और कहां हुआ? ऑप्शन आपके पास में 1285 हिजरी लखनऊ, 1275 हिजरी दिल्ली, 1295 हिजरी हैदराबाद, 1275 हिजरी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी 1275 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। इंतकाल भी कहाँ हुआ? लखनऊ में। तो आज की क्लास में हमने अमानत लखनवी के बारे में बात की है और साथ ही साथ में उनके ड्रामा एंड सभा के बारे में बात की है। और बातचीत करने के बाद में हमने उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में सभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।